तो आज हो चुके हैं डे 5। ठीक है। तो कंटिन्यू हमने 4 दिन जो है अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी। तो आज है 5th डे। तो 5th डे में देखो माइग्रेन में और मतलब जो भी है मुझे बॉडी में तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई तो मैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले मतलब इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुई है कि मतलब उसे बताया जा सके, और इतनी कम भी नहीं है कि मतलब जिसको हम कह दे इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह की इम्प्रूवमेंट है जो बताई नहीं जा सकती, मतलब इम्प्रूवमेंट है। ठीक है। तो मतलब कि अगर डेली जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो माइग्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 2 मंथ कंटिन्यू कर लूँगा तो माइग्रेन जो है काफ़ी हद तक मेरा ठीक हो जाएगा। और बॉडी में क्या-क्या मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो हर दिन जो है शेयर करूँगा तो क्या-क्या चेंजेस आए। तो लेकिन ये है कि माइग्रेन जो मुझे जिस लेवल का माइग्रेन मुझे था, मतलब मुझे एक बार याद है, मतलब माइग्रेन में होता था जैसे दिन में जो है कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या कुछ भी, तो उसके बाद स्क्रीनिंग मुझे स्क्रीनिंग से माइग्रेन था। तो मुझे रात में जो है बाथरूम में चक्कर आ गया। मैं मतलब इतनी ज़्यादा मतलब पेन सिर में होती थी कि मैं चक्कर आ जाता सीधा। तो और सिर इतना भारी रहता था जिसका मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मैंने वहाँ 6 मंथ का कोर्स भी किया था दवाइयों का, पर उससे भी उतना ज़्यादा रिलीफ मिला नहीं। तो उसके बाद जो मैंने एक्सरसाइज जो है शुरू की है अब जाके, तो मतलब जो सिर दर्द है वो तो एक तरह से काफ़ी कम हुई है, मतलब उतनी नहीं जितनी पहले थी, और अब धीरे-धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट लग रहा है। लेकिन हाँ, शून्य तक तो नहीं पहुँची है कि मैं ये कह दूँ कि माइग्रेन बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई है। अभी भी जैसे स्क्रीन पे बैठता हूँ कई बारी तो सिर में जो है दर्द होना शुरू हो जाती है। तो देखते हैं कंटिन्यूटी क्या रहती है, 1 मंथ के बाद कितना फ़र्क पड़ता है, 2 मंथ के बाद, 3 मंथ का। मुझे लगता है कि जो शायद सालों तक व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, उनकी ये चीज़ प्रॉपरली ठीक हो सकती है, इसमें नो डाउट। तो क्या-क्या इम्प्रूवमेंट होते हैं, तो हम शेयर करें। तो आज जो इसी के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग हम करके लेफ्ट को 20-20 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ठीक है, मतलब ये कैमरा दिखाता हूँ। देखो जैसे मतलब अपनी लेफ्ट जो लेग है, अपनी पूरी लेफ्ट जो टांग है उसको बिल्कुल सीधा करना है, और उसके घुटने के ऊपर। ठीक है। दूसरी टांगें फिर जो है ऐसे ऐसे धीरे धीरे 20 या 30 टाइम करना। ठीक है। ऐसे नहीं कि एक बार में कर दी, तो इसमें जो एक बार में नहीं होता है, धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे बॉडी स्ट्रेच होगी। ठीक है। तो 30 टाइम करके, तो अब सेम जो है दूसरी पैर ऐसे ही उठानी है और ये भी 30 टाइम करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। तो 30 जो है हो गया। अब सेम तितली आसन थे उसको भी करते हैं।
100 टाइम ही हो गया। देखो अभी मतलब अभी स्टार्टिंग है तो ऐसा नहीं है अभी सारी एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे स्ट्रेचिंग और ज़्यादा करेंगे बॉडी। बाकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस है मतलब कि जैसे 1 मंथ हो जाए इसके बाद एक्सरसाइज को और इंक्रीज करेंगे। अभी जो इनिशियल स्टार्टिंग फेज है तो इसमें एकदम अगर लंबा चलना है तो ज़्यादा मतलब अपने पैरों को अंगूठे से इस तरह से पकड़ना है और ऐसे ही रखना है। और उसके बाद अभी इस वक्त जो है मेरा नाक घुटने में नहीं लगता कम से कम मान के चलो 1 फुट का गैप रहता है। तो ये भी सेम ही 30 टाइम 30 टाइम मतलब पुश करने की कोशिश करनी है नाक को घुटने की ओर डेली। एक दिन आएगा कि जब जो है नाक लग जाएगा इजीली। तो कोशिश करने से ही सब कुछ होता है। तो स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखो ये ऐसे है मतलब जितनी ज्यादा आप इस एक्सरसाइज को करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा उतनी जल्दी स्ट्रेचिंग होगी। मैं 30 टाइम स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर कोई 200 टाइम करते तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। जितना फोकस आप जिस चीज पे करते हो वो चीज उतनी जल्दी होती है ठीक है। तो अगर 10 जगह अपने फोकस को डिवाइड करेंगे तो फिर वो काम वैसे ही रहता है। तो अब जो है अनुलोम विलोम 25 टाइम जो है दाएं और बाएं नाक से सांस लेंगे ठीक है।
25 टाइम हमने इससे सांस ली और इससे छोड़ी और इससे ली और इससे छोड़ी, ठीक है। तो अब जो है 10 टाइम्स सांस, गहरी सांस अंदर लेंगे, फिर रोकेंगे, फिर गहरी सांस जो है बाहर छोड़ेंगे।
तो अब हम जो है मेडिटेशन करेंगे 5-10 मिनट। सिर्फ एक चीज पर फोकस रखना है, या फिर ब्लैंक माइंड रखना है, या फिर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान रखना है। और जितना हो सके कोशिश करनी है कि विचारों से मतलब दूर एक चीज पे ही फोकस करना है बस। स्टार्टिंग में क्योंकि अभी हम बिगनर्स हैं तो इतना ही काफी होता है।
तो आज डे 5 के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज हमने माइग्रेन के कुछ वो पढ़े, इससे जो है मतलब माइग्रेन में कितना हमें जो है बेनिफिट मिला। तो माइग्रेन में जो है इसने काफ़ी बेनिफिट किया, मतलब स्ट्रेस काफ़ी दूर होता है और जो है सिर दर्द भी काफ़ी हद तक कम, मतलब जो डेली मतलब दिन में 1-2 घंटे अगर मेडिटेशन कर रहा है तो मुझे लगता है कि 5 दिन में उसे काफ़ी जो है फर्क पड़ जाएगा, और मंथ में तो शायद काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। तो गोलियों पर डिपेंड होना भी एक तरह से सही नहीं है। तो जितना हो सके इन चीज़ों से दूर, जब बहुत ज़्यादा पेन हो या फिर ऐसा वैसा तब तो लेनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो कुछ भी हो सकता है। वैसे माइग्रेन में जो है बहुत ज़्यादा पेन होती है, क्योंकि मैं इस दर्द से गुजरा हूँ। लेकिन जब आप ठीक हो तो कोशिश करो कि मेडिसिन को अवॉइड करो और योगा मेडिटेशन की ओर आओ, ठीक है, जो इससे ठीक हो सकती है बीमारियां। तो आज डे 5 इसी के साथ कंप्लीट।